बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 16 का एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं जब वो इमिट करता है। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसा आला है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराते हैं और उसको एक बीम की सूरत में जो है वो हासिल करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है, एक साइड पे इसके यहाँ पे फिलामेंट होता है और दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे एनोड जो है वो मौजूद होता है, जिसको हम पॉजिटिवली जो है वो चार्ज करते हैं और इंतहाई हाई वोल्टेज जो है वो फ्राहम करते हैं। जब एनोड को जो है वो हाईली जो है वो पॉजिटिव किया जाता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होते हैं तो वो एक बीम की शक्ल में, एक लाइन की शक्ल में जो है वो एनोड की तरफ आते हैं और इसी तरह एक लाइन की सूरत में जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हासिल होती है। इसको हम जब वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो इंतहाई हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि ये जो एनोड है वो ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे वो बिल्कुल सीधे जो है वो एक लाइन में इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस तरह एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हमें हासिल होगी। जब हम इसको 6 वोल्ट जो है वो अप्लाई करते हैं टंगस्टन फिलामेंट को, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह हाईली पॉजिटिव एनोड जो है वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक लाइन की सूरत में और बीम की सूरत में जो है वो हमें हासिल होते हैं। इसलिए इस तमाम जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। अब इस इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स हमें हासिल होते हैं उसकी हम प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है। अब हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसको बाकायदा तौर पे प्रूव किया गया, तब जाके ये कंसीडर किया गया या इसको एक्सपेरिमेंटली तौर पे प्रूव करने के बाद ये चार्ज जो है वो इसके लिए फ़िक्स किया गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस बात को सबसे पहले प्रूव किया गया इलेक्ट्रिसिटी में भी, इसको जजमेंट करने के बाद और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी इसको एग्ज़ामिन करने के बाद ये चीज़ साबित हुई कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम इसी इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी चेक करते हैं कि ये किस तरह इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव जो चार्ज है उसको साबित किया गया। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैथोड प्लेट्स और एनोड प्लेट्स पे जो है वो मुश्तमिल होगी। और कैथोड प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और इसी तरह एनोड प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब देखिए, हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है जिससे हमने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट कराए हैं और यहाँ पे जो हमने इसको फील्ड दी है, यहाँ पे ये एनोड प्लेट है और इसी तरह यहाँ पे जो प्लेट यूज़ की गई है वो कैथोड प्लेट जो है वो यूज़ की गई है। और यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किस तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन से जो है वो हासिल की गई तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो मुड़ गए, या वो पॉजिटिव प्लेट जो हमारे पास एनोड प्लेट थी उसकी तरफ वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब एक दफ़ा इसको जज करने के बाद दोबारा हमने इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी। अब हमने क्या किया कि इसको माइनस कर दिया और ये हमारे पास जो प्लेट थी इसको पॉजिटिव प्लेट यानी कि एनोड प्लेट बना दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गन से इमिट हुए तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर गए। तो इस तरह
इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इससे साबित हुआ कि इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है और नेगेटिव प्लेट से अवे जा रहा है, उससे दूर जा रहा है। तो नेगेटिव और नेगेटिव होने की वजह से इसने इसको रिपेल किया और इसी तरह जो पॉजिटिव प्लेट थी इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब हम इसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते। तो इसी तरह एक यू शेप्ड जो है वो मैग्नेट यूज़ किया गया और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कराया गया तो वो एक साइड पे एक तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो। फिर इसी तरह जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज की गई। पहले अगर नॉर्थ और साउथ इस साइड पे था तो फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज करके फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। तो उस वक्त भी जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, एक साइड पे चली गई। तो इस तरीके से उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसके ऊपर जो है वो चार्ज मौजूद है और वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रूव हुआ था कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को जो चार्ज दिया गया था वो नेगेटिव चार्ज दिया गया और इससे हमें साबित हुआ या इससे हमने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स पर या कैथोड रेज पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस सारे प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है और किस तरह जो है वो फिलामेंट से, टंगस्टन फिलामेंट से हासिल किया जाता है और इलेक्ट्रॉन गन से एक बीम की सूरत में जो है वो मूव कराया जाता है।